नमस्कार साथियों, मैं अरुण सिंह। आज आपके सामने एक बड़ा ही अलग टॉपिक लाया। क्या मुझे बीटेक के बाद एमबीए करना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं इस टॉपिक पे स्टार्ट करने से पहले जरा एक भूमिका बनाता हूँ। अगर आप सब लोगों ने थ्री इडियट मूवी देखी हो तो उसमें आमिर खान कहता है उस लड़के से जिसकी शादी करीना कपूर से हो रही थी कि इस गधे ने पहले इंजीनियरिंग की, और अगर इसे इंजीनियर ही बनना था तो इसे बाद में एमबीए क्यों किया। मेरे विचार उससे मैच नहीं करते। एमबीए एक ऐसा कोर्स है जिसे इंजीनियर तो क्या, डॉक्टर भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, कोई पॉलिटिशियन भी, कोई नेता भी, या मैं और आप अपने जीवन को अच्छा करने के लिए भी कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? क्या हमें एमबीए करना चाहिए या नहीं? ये सवाल गलत है। एमबीए तो हम कर ही सकते हैं, करना भी चाहिए। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आपने 4 साल का बीटेक किया। 4 साल के बीटेक में मैं यह मानता हूँ कि एवरेज आपका खर्चा हुआ है 20 से 25 लाख। आपने लेट्स से अपना इंजीनियरिंग किया कंप्यूटर साइंस में, और आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, बाहर आए, और आपका पैकेज भी बहुत अच्छा है। आपको 4th ईयर में ही मिल गया, 10 लाख का पैकेज आपको मिला। तो अब आपके सामने ऑप्शन आता है कि क्या आप बीटेक के बाद इस 10 लाख की जॉब पे जाए, या फाइनल ईयर से ही एमबीए की कोचिंग स्टार्ट करके एमबीए के लिए जाए। इसका बहुत ही सरल सा एग्जांपल है कि यूनिवर्सिटीज क्या प्रेफर करती है। देखिए, यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि भाई तुम बीटेक के बाद या किसी भी बैचलर कोर्स के बाद एमबीए में आओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम आपको वेटेज 0 देंगे। अगर आपको इतना वेटेज चाहिए, यानी इतने मार्क्स चाहिए, उन्होंने 10 मार्क्स का एक कॉलम रखा, तो इस 10 मार्क्स में से हम आपको 0 देंगे। अगर आपको ये पूरे 10 मार्क्स चाहिए तो आपके पास बैचलर डिग्री के और एमबीए डिग्री के बीच में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा लगभग हर अच्छी यूनिवर्सिटी करती है। क्यों करती है? देखिए, यह एक चेक करती है। अगर हम थोड़ा सा पुरानी स्टडीज में जाए तो वो कहते थे कि हमें आत्मज्ञान होना जरूरी है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे आता है। अगर आपने बैचलर्स किया, लेट्स से आप कॉमर्स की, और आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के बाद आपकी अकाउंट्स में अच्छी जॉब पे लग गई, और आप उसी समय, यानी आपने बीकॉम के बाद जॉब पे जाने की बजाय आपने कहा कि यार मुझे हाई पैकेज चाहिए, और आप एमबीए फाइनेंस के लिए चले गए, तो बेसिकली आप मैनेजमेंट तो सीख लेंगे, आपकी बैचलर डिग्री का प्रैक्टिकल यूसेज आपने किया ही नहीं। तो इस कंडीशन में आपकी जो बीटेक की डिग्री थी, या बैचलर्स की डिग्री थी, या बीकॉम की डिग्री थी, या बीए आर्ट्स की डिग्री थी, उसका यूसेज आपने खुद ही खत्म कर दिया, बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिए। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा बैक जाता हूँ और आपको एक और केस स्टडी बताता हूँ। जिस लड़के की 10 लाख की जॉब लगी थी, वो बीटेक से बाहर आया और उसने कंपनी को ज्वाइन किया। उसकी कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी थी, उसकी वहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग की जॉब थी। 1 साल के बाद ट्रेनिंग हट गया और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ। 2 साल के बाद वो फुल फ्लैज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। 2 साल के बाद उसका प्रमोशन हुआ और वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। प्रोफाइल और काम उसका एक जैसा ही। जैसे ही 2 से 3 साल के बीच में वो था, उसका फिर एमबीए का एग्जाम निकला और उसने एमबीए में एडमिशन लेने को सोचा। उसका 10 लाख का इनिशियल पैकेज था, अब वो पैकेज लगभग 12-13 लाख तक होगा। इतने के आसपास होगा। इस समय अगर वो एमबीए कॉलेज में जाता है तो एमबीए वाले भी उसको सम्मान से कहेंगे कि भाई तो 10 में से पूरे नंबर दो। प्लस आपको भी 2 से 3 साल में पता लग गया होगा
कि आपने जो बीटेक करके आपने ये जो काम किया, तो क्या काम था, बीटेक का प्रैक्टिकली आपने यूज कैसे किया। अब आपको सीखना है कि जो काम आपने किया है इसको कैसे मैनेज करें, इसको कैसे बेचें, इस काम को करने के लिए कैसे लोगों को लाया जाए, इस काम को करने के लिए कैसे फाइनेंस जुटा जाए। यानी कि मैं आपने एमबीए किया आईटी में, दूसरे केस में आपने एमबीए किया कि कैसे बनेगा एमबीए इन आईटी, उसके बाद आपने कहा कि मुझे ये कैसे बेचना है एमबीए इन मार्केटिंग, मुझे ये काम करने के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे एमबीए इन एचआर, आपने कहा इस काम करने के लिए मुझे फाइनेंस कौन देगा एमबीए इन फाइनेंस। तो आपने 4 एमबीए तो यहाँ से सीख समझे। अगर आपने कहा कि भाई अब 3 साल मुझे काम करते हुए मुझे खुद का फर्म खोलना है, तो एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप। आपने कहा कि मुझे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना है, तो एमबीए इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आपको फॉरेन रिलेशनशिप चाहिए, तो आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप ये समझ चुके हैं इन 2 से 3 साल में, तो इट्स अ गुड टाइम टू हैव एन एमबीए। लेट्स से ये समय आपका चला गया 5 साल। 5 साल के बाद आपका पैकेज है 15 से 20 लाख के बीच में। 15 से 20 लाख के बीच में आपका पैकेज है, और अब आपने कहा कि यार मुझे एमबीए करना। अब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बढ़ के कुछ आगे हो गए, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एनालिस्ट। अभी भी आपकी डेजिग्नेशन एंड मैनेजर की नहीं, लेट्स से टेक लीड है। टेक लीड में आप अपना काम खुद करते हैं और जो छोटे बच्चे आपके पास है सिर्फ उनकी मदद करते हैं, और आप फुल प्रोफाइल मैनेजर नहीं बनते 5 साल के लिए। अब अगर आप एमबीए के जाते तो आप अपनी बीटेक का पूरा रस जो था वो निकाल चुके हैं, आपको पता है कि काम कैसे हो रहा है बहुत अच्छे से। तो अगर अब आप एमबीए के लिए जाते हैं तो आपके पास और अच्छा एक्सपोजर आपके पास होगा। यानी कि मैं अब आप अपने काम की वजह से बीटेक में एक्सपर्ट हो चुके हैं और डिग्री से एमबीए मैनेजर बनना चाहते हैं। तीसरा चीज, आपको काम करते हैं 10 साल में और अब आप डेवलपमेंट मैनेजर हैं। आपके पास एक टीम है 10 लोगों की, 15 लोगों की, 25 लोगों की, 5 लोगों की। आपको लगा यार मैं तो बीटेक करके मुझे टेक्निकल काम अच्छा है, मैं लोगों को सही से मैनेज नहीं कर पाता, तो मुझे एमबीए करना चाहिए। इस समय पे अगर आप फुल फ्लेज एमबीए के लिए जाते हैं तो एक छोटा सा प्रॉब्लम, आपके जो सैलरी जो शुरुआत में 10 लाख था, अब वो कम से कम 30 से 40 लाख हो, प्लस आपके पास फैमिली है सपोर्ट करने के लिए। अगर अब आप फुल फ्लेज एमबीए के लिए जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एमबीए करेंगे बाय डिस्टेंस लर्निंग, और या आप एमबीए करेंगे एग्जीक्यूटिव एमबीए, जिसमें आपको कुछ समय के लिए जाके वहाँ पे कोर्स करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी क्लास ऑनलाइन ही हो जाए। खर्चा अच्छे कॉलेज का आज भी अच्छा ही है, और उस समय आप इस स्थिति में होंगे कि उस खर्चे को कर सकें। ऑफिस में आप मैनेजर बन चुके हैं, मैनेजर तो बन गए, अब उस मैनेजमेंट का काम कैसे अच्छे से करना है, आप इस वजह से एमबीए कर रहे हैं। आपने एमबीए का कोर्स किया 1 साल में या 2 साल में, आपने अपने एमबीए का जो काम करने का तरीका था उसको इम्प्रूव किया, और आपने हाई की कंपनी, आपको एमबीए का फायदा यहाँ पर। एक चौथा केस, आप कंपनी की हिरार्की में बहुत ऊपर चले, आप डायरेक्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, बड़े पोस्ट पर बैठे, सीईओ बड़ी पोस्ट, आप एक एरिया ऑफ बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई भी एक एरिया ऑफ बैकग्राउंड, आप बेसिकली बीटेक के ही बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अब आपने कहा कि यार मुझे ये प्रॉब्लम आने लगी कि मुझे मार्केटिंग को डील करने में या अपनी सेल्स बढ़ाने में या फाइनेंस लाने में, जो फाइनेंस के मेरे नीचे के लोग हैं उनसे डील करने में प्रॉब्लम आ, तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपने क्या कहा कि जी मैं अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करूंगा,
तो आप 100% एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए जाएंगे। कुछ हफ्तों का कोर्स करेंगे आप, 6 महीने का, 8 महीने का, ऑनलाइन घर बैठ के कुछ घंटे का, एग्जाम वगैरह बीच में नहीं। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो डीलिंग है इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ वो काफी इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड एमबीए होगा उस बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो आपको एमबीए इन थ्रू आउट योर लाइफ आप कभी भी करना, सिर्फ ये है कि किस समय पे आप उसका क्या यूज करेंगे और वो आपको कैसे हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये चीज पता है तो जिस समय ये पता चलता है उसी समय एमबीए के लिए चलेगा। मैं एक केस और यहाँ पे जरा लेना चाहूँ। बहुत सारे लोग डायरेक्ट बीटेक के बाद ही एमबीए करते हैं। वो कौन लोग? देखिए, मैंने केस लिया था जिस स्टूडेंट की जॉब लग गई। अगर स्टूडेंट ऐसा है जिसकी जॉब ही नहीं लगी, देखिए आपने बीटेक करी, 20 लाख रुपए खर्च किए, आपकी जॉब भी लगी तो 2 या नहीं लगी, आपकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस नहीं थी, आपकी लेट से कोई बहुत पीछे की ब्रांच थी जिसमें जॉब थी ही नहीं और आपकी जॉब लगी। दूसरा, आपने बहुत अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की है पर आपकी ब्रांच लेट से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थी, आपकी जॉब लगी इंडस्ट्रियल, उसमें आपको उस सेक्टर में ही नहीं जाना, क्योंकि शुरुआत में कंफ्यूजन था जो आज आपको आके दुख दे रहा है। आईआईटी में गए हैं पर आपको जिस ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग की वो ब्रांच से आपको जॉब नहीं करनी, वो जॉब आप कर नहीं सकते। आप अच्छे कॉलेज में गए, अच्छी ब्रांच से वर्कआउट किया और किसी वजह से बीटेक में अच्छे मार्क्स नहीं आए। तीसरा केस, खराब कॉलेज में चले गए, ब्रांच अच्छी है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, पर कॉलेज खराब है। यानी कि मैं जब आप 4 साल के अंत में बैठे हैं तो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं खोने के लिए, और जब खोने के लिए कुछ नहीं है तो पूरी दुनिया जीतने के लिए सामने रखी है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये पता कब चलेगा कि आपके पास कुछ खोने के लिए है या नहीं। अगर ये आपको पता चल जाता है बीटेक थर्ड ईयर के शुरुआत में भी, तो भी आपका कुछ नुकसान नहीं, क्योंकि जितनी जल्दी जाओ उतनी जल्दी सवेरा हो। तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर आप अपने बीटेक को जस्ट पासिंग लेवल पर लाएंगे और ये कार्य पे लग जाएंगे। प्रॉब्लम तब है जब आपको फाइनल ईयर में कंपनी आके प्लेस नहीं करेगी और तब आपको एक पता चला कि यार अब मैं क्या करूं, यानी कि मैं फाइनल ईयर भी आधा जा चुका, 6 महीने बचे। तब आपके सामने प्रॉब्लम, तब आप एमबीए पे भी बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाए। अगर थर्ड ईयर से तैयारी कर रहे हैं तो चांसेस ये है कि आप एक अच्छा एमबीए कॉलेज पुटअप कर दें। बीटेक अच्छा नहीं था, चलो एमबीए अच्छा हो गया, एमबीए अच्छा हो गया तो आप फिर एक अच्छे सेक्टर में ओपन कर पाओगे। यहाँ आपने अपने बीटेक को खुद ही डंप कर दिया, पर बीटेक फाइनल ईयर के लास्ट में पता चला और प्लेसमेंट नहीं हुआ और एमबीए की अच्छी से तैयारी नहीं कर पाई और एमबीए कॉलेज भी आगे अच्छा नहीं बना। अगर ये कंडीशन है तो बड़ी खराब कंडीशन है। आप अपनी बीटेक डंप करने के लिए भी रेडी, या ये कीजिए कि बीटेक ने खुद ही आपको डंप कर दिया। अगर बीटेक ने आपको डंप कर दिया है और आप फाइनल ईयर के लास्ट में बैठे हैं तो आप खराब एमबीए कॉलेज के लिए मत जाए। मैं फिर कहता हूँ, आप खराब एमबीए कॉलेज के लिए मत जाइए, ड्रॉप कीजिए या छोटी जॉब कीजिए। सबसे अच्छा ऑप्शन है छोटी जॉब करना, क्योंकि उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और जो समाज पूछ रहा है कि बीटेक के बाद क्या कर रहा है आपका लड़का, इसका जवाब आपके हाथ में रहेगा, भाई जॉब कर रहा है। कहाँ कर रहा है? दिल्ली है, पुणे है, बेंगलोर है। और उस समय में जो भी उससे इनकम हो उसे अपने एमबीए पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप ये कार्य कर पा रहे हैं तो आप 1 साल में 2 साल में एमबीए के लिए रेडी हो चुके हैं और अच्छा एमबीए कॉलेज तब कीजिए, निकल जाइए आगे। अगर ये सब कंडीशन के साथ आप एमबीए पे जाते हैं यू बी अगेन सक्सेस। तो सक्सेस को अगर प्राप्त करना है तो सही समय पे जाए।
धन्यवाद। अगर कुछ पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।